हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस बुक में मैं आपको क्लास 10th का जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उसके क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 के। तो बच्चों, ये जो बुक है आप देख रहे हो, ये बुक आपके पास भी है। इसमें ये देखिए, सबसे पहला चैप्टर आ रहा है हमारा अ ट्रिफम ऑफ सर्जरी। इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स ये वाले जो इस बुक में हैं एनसीईआरटी की, और ये इसके जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कराऊँ, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो दूसरी बुक है फर्स्ट फ्लाइट की उसकी सारी पोइम्स और सारे चैप्टर्स जो हैं उसकी समरी एज वेल एज उसके क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट ट्रिकी? आंसर में है इसका, मिसेस पम्फ्री इज वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ अनवेल। क्योंकि वो जो उनका कुत्ता ट्रिकी है वो अनवेल है। ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट फूड, उसने फूड खाने से मना कर दिया है। एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही है। शी फील्स दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इशू, और उसको लग रहा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक सीरियस हेल्थ इशू से गुजर रहा है, सच एज मॉल न्यूट्रिशन, जिसमें नॉरिशमेंट की कमी बताई जा रही है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज in this? Mrs. Pumphrey starts giving him extra snacks like malt, cod liver, oil, Horlicks apart from his main meal to improve his condition. Mrs. Pumphrey उसको खाने को बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे रही हैं। She also continues to satisfy his sweet tooth with ice cream, cakes and chocolates. वो उसको मीठा भी दे रही हैं, क्रीम केक्स और चॉकलेट्स। She does not give him any exercise कंसिडरिंग हिज लिस्टलेस एज वेल। ठीक है, क्योंकि उसको एक्सरसाइज करने को नहीं मिल रहा। शी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो इतनी समझदार नहीं है। बिकॉज ओवर फीडिंग ट्रिकी को वर्सनिंग कर रहा है उसकी कंडीशन को। बिकॉज ओवर फीडिंग ट्रिकी इज वर्सनिंग हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन को और ख़राब कर रहा है। इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट हैज़ मेड हिम वेरी फैट एंड लेजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? आई रेफर्स टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हैरियट, अ वेटरनरी डॉक्टर। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स? इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? नो, we can say so because the narrator seems fascinated by how lavishly Mrs. Pumphrey spends on the well-being and maintenance of her pet. He is usually surprised by enriching items she sends for Tricky as he cannot afford them for himself. तो इसमें क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्या वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस से ज़्यादा अमीर है नरेटर? तो क्वेश्चन के आंसर में ये है कि वो उससे ज़्यादा अमीर नहीं है, क्योंकि जैसा खाना वो अपने कुत्ते के लिए वो भेज रही है उतना तो वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता नरेटर। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? जेम्स हैरियट ट्रीट ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग विच ट्रिकी इज। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल। He gradually increases Tricky's food and set him free for physical activities to improve his health. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? क्योंकि वो उसको ट्रिकी को अपने पास हमेशा परमानेंट गेस्ट के फॉर्म में क्यों रखना चाह रहा है? Why? Mr. Harriet is tempted to keep Tricky on a permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name. क्योंकि वो ट्रिकी के नाम पे अच्छी फूड और अच्छा वाइन उसको enjoy करने को मिल रहा था। He doesn't want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy. वो उस fresh flow को
अपने जो उसको फ्रेश आइटम्स आ रही थी, फ्रेश एग्स, वाइन्स और ब्रांडी के फ्लो को रोकना नहीं चाह रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाई डज मिसिज पम्फ्री थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिफम ऑफ सर्जरी? Mrs. Pumphrey thinks that Tricky's recovery is a triumph of surgery because his illness was very serious. She was of the opinion that there were very few chances of Tricky to improve and he needed immediate medical attention. Thus, his revival without any medical treatment was a great achievement according to her. Question number 8. What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? Okay, इसका आंसर है स्टूडेंट्स, द नरेटर, अ वेटरनरी सर्जन, is a capable and a wise doctor. He handles Tricky properly, which shows that he is sincere about his profession. He doesn't operate upon the dog unnecessarily and cures him by altering his diet and activities. He is a tactful person as he knew exactly how to convince Mrs. Pumphrey to hospitalize Tricky for a surgery. His decision to inform Mrs. Pumphrey to collect Tricky support his sensibility, even though he was tempted to keep Tricky on a permanent guest. As a permanent guest के फॉर्म में रखना भी चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसने बहुत सेंसिटिविटी के साथ मिसेस पम्फ्री को बताया कि वो अपने कुत्ते को लेके जा सकती हैं। Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? Tricky was happy to go back home as he really loved his mistress and the comfort of his lavish life. He didn't have any friends at home like in the hospital, but he seemed equally excited. He seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. और जैसे वो मिसेस पम्फ्री को देखता है वो एक्साइटेड हो जाता है। I think that Mrs. Pumphrey will now also give him exercise daily as prescribed by the vet earlier. vet यहाँ पे मतलब वेटरनरी डॉक्टर जो जानवरों का चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है। Last question of this chapter. Do you think it is a real life episode or a mere fiction, or it is a mixture of both? The story seems to be a mixture of both. It may be possible for the rich person to overfeed their pets due to love, and it is not unusual for them to maintain a vast wardrobe for them either. But it is unlikely for a veterinary doctor to go out उस तरीके से ज़िंदगी जीना उसके लिए मुश्किल है and lie in order to save an animal. और एक आदमी जानवर को बचाने के लिए वो झूठ नहीं बोल सकता। It's also unusual for anyone to consume food which is given in the name of pet's health. और ये भी अनयूजुअल है कि जो खाना एक कुत्ते के नाम पे दिया गया है वो कोई कैसे खा सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए ये हमें कह सकते हैं कि बोथ है कि रियल लाइफ एपिसोड है या फिक्शन, दोनों एक जैसे ही लगते हैं, दोनों जैसे लगते हैं, दोनों को अलग करके हम नहीं देख सकते। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।